नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना। मुरादाबाद के डींगरपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली का टायर फट गया और उसमें सवार लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16 लोग घायल बताए गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हरदोई में नकाबपोश 3 बदमाशों ने ई रिक्शा सवार एक लड़की को गोली मार दी। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया और फिर अचानक गोली चला दी। गोली लड़की के पैर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की की उम्र 10 साल की है और वो फर्रुखाबाद से 8 दिन पहले अपने ननिहाल आई थी। वो अपनी मां और भाई के साथ, बहन के साथ यहां लौटी थी, तभी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लोगों ने घायल लड़की को सीएचसी पिनाही पहुंचाया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालात देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी अफसर मौके पर पहुंचे हैं और आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। क्षेत्र में आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि एक परिवार जो पारा में कादरी गेट फर्रुखाबाद कोतवाली नगर से आया था शादी में अपने ननिहाल, वो एक ई रिक्शा से जा रहे थे। पीछे से बाइक सवार 3 व्यक्ति आए और अचानक उन पर फायर किया, जिससे एक बच्ची के पैर में गोली लगी है। बच्ची को सीएचसी तिहानी एडमिट कराया गया है, जहां उसकी हालत ठीक है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे और अन्य टीमें लगाकर अभियुक्तों की तलाश कराई जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में परचून कारोबारी की घर डकैती की सनसनीखेज वारदात सामने आई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। डकैती की वारदात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और घटना के विरोध में बाजार बंद का ऐलान किया गया। खबर के मुताबिक बदमाशों ने सभी को बंधक बनाकर बेखौफ अंदाज में लूटपाट को अंजाम दिया और लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। करीब 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया और वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और अंदर से दरवाजा खोलकर पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया। ललितपुर से खबर है, जहां मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में निकली पीली धातु की ईंटों की चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई पीली धातु की 13 ईंटें बरामद हुई। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान ये ईंटें मिली थी, जिन्हें विधिवत पूजा अर्चना के बाद मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन स्थापना से पहले ये ईंटें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल तालबीहट पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच तेज की है। 3 टीमों का गठन इसके खुलासे के लिए किया गया था, जिसमें अलग अलग स्तर पर कार्रवाइयां की जा रही थीं। इसी क्रम में आज इन 4 चोरों को पकड़ा गया है। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में यह बताया है कि पिलर की खुदाई के दौरान जब ये धातु के बिस्किट और कलश मिला था, उस समय उनके जानकारी में आने पर इसको रात में चोरी से उन लोगों ने खोदकर निकाल लिया था और आपस में बिस्किट्स को बांट लिया था। उन्हीं लोगों की आज गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में गिरफ्तारी और बरामदगी और साक्ष्य संकलन करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा के मिकी शर्मा हत्याकांड के मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। चार्जशीट में पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर आरोपी को बनाया गया है और उसे सजा दिलवाने के लिए पुलिस पैरवी करेगी। बता दें कि 23 जनवरी को थाना एतमा दोला क्षेत्र में एक बोरे में लड़की का शव मिला था। लड़की की शिनाख्त ट्रांस यमुना की रहने वाली मिकी शर्मा के रूप में हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिकी संजय पैलेस में स्थित एक ऑफिस में HR मैनेजर थी। शक की सुई उसी ऑफिस में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर
विनय राजपूत पर थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां थोड़ी ही देर बाद नितिन नवीन से आप यानी आम आदमी पार्टी के बागी सांसद मिलने वाले हैं। आप छोड़ने के बाद नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से आपके बागी सांसद राघव चड्ढा जो हैं वो मुलाकात करने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपके बागी सांसद राघव चड्ढा का दावा है कि 8 राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं, यानी सभी बागी सांसद आम आदमी पार्टी के कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर सकते हैं। The 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूं। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है। चड्ढा को आप सुन रहे थे किस तरह से वो बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ जो पिछले सालों में उनके साथ हुआ है। सीधा चलेंगे, सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, एक तरफ हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा की और उसके बाद तमाम वो सांसद जो बागी हुए हैं आम आदमी पार्टी से, अब उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कुछ ही देर में मुलाकात हो सकती है। क्या कुछ चल रहा है अभी पूरी सियासत पर? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं, 2/3 सांसद हैं, उन्होंने भी बीजेपी में जो है वो अपने आप को मर्ज कर लिया है। साफ तौर पर इससे लेकर के जब हमने राघव चड्ढा से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान में इसकी व्यवस्था और राज्यसभा सचिवालय को जो है इसकी सूचना जो है वह दे दी गई है। साफ तौर पर जब हम राघव चड्ढा से पूछ रहे थे, जब राघव चड्ढा से बात हो रही थी, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिन मूल्यों के साथ जो है उन्होंने ये आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके वो फाउंडिंग मेंबर थे और जिन मूल्यों के साथ उन्होंने बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, उन मूल्यों के साथ अब जो है आम आदमी पार्टी भटक चुकी है। कंप्रोमाइज्ड शब्द का जो है उन्होंने प्रयोग किया, करप्ट शब्द का जो है वह उन्होंने प्रयोग किया और उनका साफ तौर पर कहना था कि अब आम आदमी पार्टी जो है वह कंप्रोमाइज्ड है, करप्ट है और इसी कारण उन्होंने जो ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है जो देश के विकास को लेकर के जो है वो जुड़ा रहता है, उन्होंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्होंने साफ तौर पर मैं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसको निश्चित तौर पर तो बिल्कुल देखिए कॉम्प्रोमाइज्ड और करप्ट 2 शब्दों का इस्तेमाल राघव चड्ढा की तरफ से किया गया। विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए और सीधा आपको लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इसी पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी
अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है, भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर, ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है, हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है, ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपके जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा